हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर पॉडकास्ट क्रिपी स्टोरीज। आज की कहानी है एक भयानक शाम पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में आपने देखा कि देवकी और हरीश गांव छोड़कर शहर में तो आ गए थे। उन्हें लगा कि अभी वो कांची भूतनी से पीछा छूट गए, लेकिन उनकी मुसीबत और भी बढ़ने वाली थी। सातारा शहर में एक अच्छा सा घर देख हरीश देवकी को लेके रहने आ गया। देवकी अभी 7 महीने से पेट से थी। 10-15 दिन घर में सारी तैयारी करने में चले गए। देवकी के माता पिता गांव चले गए। अब उस नए घर में देवकी और हरीश खुशी से रहने लगे। देवकी भी कांची भूतनी के साथ आए अनुभव को भूलने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज देवकी ने हरीश के लिए उसका मनपसंद गाजर का हलवा बनाया था। हरीश काम से घर आते ही गाजर के हलवे की खुशबू से खुश होकर बोला, अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है हमारी प्यारी रानी आज बहुत खुश है। देवकी शर्माते हुए बोली, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आप मुझे शहर लेके आए, मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें की, तो मैंने आज आपके लिए आपका मनपसंद गाजर का हलवा बनाया। देवकी, मैंने कितनी बार कहा है, पुरानी बातें कोई नहीं करेगा। हमें अब अपने आने वाले बच्चे पे ध्यान देना है। दोनों ने मिलके खाना खाया और सोने चले गए। एक दिन हरीश को कंपनी के काम के सिलसिले से दूसरे शहर जाना था। हरीश को 2 दिन शहर से बाहर रहना, इसलिए देवकी ने उसे कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान भी दे दिया। हरीश दूसरे शहर के लिए निकल गया। अब घर में देवकी अकेली थी। दिन भर के सारे काम खत्म करके देवकी हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर टीवी देखने के बाद अचानक बेडरूम में से कांच की चीजें गिरने की आवाज आई। देवकी एकदम से डर गई। देवकी धीरे धीरे बेडरूम की ओर जा रही थी। देवकी बहुत डरी थी, लेकिन जब बेडरूम का दरवाजा खोला तो वहां पे कोई भी कांच की चीज नहीं थी। देवकी ने सोचा उसको कोई वहम होगा। देवकी सोच ही रही थी कि उसको पीछे से किसी के जाने का एहसास हुआ। देवकी ने पीछे देखा तो वहां भी कोई नहीं था। अब देवकी थोड़ी थोड़ी डरने लगी। फिर से वो हॉल में जाकर बैठ गई। देवकी क्या हुआ सोच ही रही थी कि उसे फिर से किसी के आने का एहसास हुआ। और जैसे ही देवकी ने पीछे देखा तो अंधेरे में से वही कांची भूतनी वाली परछाई उसे दिखने लगी और उस कांची की पायल का आवाज आने लगा। देवकी को ये बात सोचते ही उसके साथ घटी सारी घटनाएं उसके दिमाग में आ गई। वो देख के देवकी पूरे पसीने से भीग चुकी थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। देवकी ने बेडरूम की तरफ देखा तो वहां पे कांची की परछाई दिख रही थी। वही छन छन आवाज, उसके घने बाल, लाल रंग के घाघरे जैसे कपड़े, हाथों में सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पूरे कंधे तक भरी हुई। उसकी चर्बी छिली हुई लग रही थी। उसकी एक आँख फूटी हुई थी। वो कमरे से देवकी को देखते चली जा रही थी और जोर जोर से हंसने लगी। अब देवकी पूरी डर गई। देवकी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। देवकी के माथे पे पसीना था। वो भूतिया कांची धीरे धीरे आगे आने लगी। देवकी ने एकदम से आंख बंद कर ली और मन में भगवान का नाम लेने लगी। कुछ समय बाद पायल की आवाज आनी बंद हो गई। देवकी भगवान का नाम लेते लेते धीरे धीरे आंखें खोल के इधर उधर देखने लगी। सामने कोई भी नहीं था। पूरे घर में सन्नाटा छा चुका था। देवकी ने सोचा ये भी उसका वहम ही होगा। डर के मारे गला सूखने के कारण देवकी किचन की तरफ पानी पीने के लिए उतरने लगी। देवकी पानी पीने के लिए डरते डरते सोफे पे से पैर नीचे रखने के लिए आगे बढ़ी। उसका पैर जमीन पर पड़ते ही उसे कुछ चिपचिपा कुछ पैर के नीचे महसूस हुआ।
देवकी ने नीचे देखा तो पूरे घर में खून ही खून चारों तरफ था। देवकी इसे देख बहुत डर गई। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। देवकी इस सदमे से बाहर आ ही रही थी कि उसके पैर पे खून की कुछ बूंदें गिरी। देवकी ने हड़बड़ाहट में ऊपर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ठीक उसके ऊपर छत पर वो कांची यानी कि वो भूतनी उल्टी लटक रही थी और वो बहुत डरावनी लग रही थी और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। देवकी की तरफ देख के वो हंसे जा रही थी। देवकी को छाती में दर्द होने लगा। उसका बीपी हाई हो चुका था। वो भूतनी छत पर से उल्टे चलते हुए दीवार से देवकी की तरफ आगे बढ़ने लगी। देवकी ने जैसे तैसे करके पूरी जी जान से भागने की कोशिश की और भागने ही लगी तभी किसी ने देवकी की साड़ी पकड़ ली। देवकी कोशिश करती रही पर वो आगे नहीं जा पा रही थी। देवकी ने धीरे से डरते डरते पीछे देखा। उस डरावनी औरत के हाथ दीवार से 12 फुट लंबे हो चुके थे और उसने देवकी की साड़ी पकड़ ली थी। उसकी आंखें छत से जमीन तक नीचे लटक रही थी और वो औरत बोली, देवकी, भूल गई मुझे? तुम भूल सकती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो तेरा बच्चा चाहिए। ऐसा बोल के वो औरत का मुंह बदलने लगा। वो औरत जबड़ा खोलने लगी। उसका जबड़ा लगभग 2 फुट बड़ा हो गया, जैसे मानो अभी वो सीधा ही गटकने वाली हो। और वो देवकी की साड़ी खींचते चली जा रही थी, मानो उसे कच्चा चबा जाएगी। देवकी पीछे खींची चली जा रही थी। उस भूतिया चुड़ैल ने देवकी के पीठ पर एकदम से हाथ मारा। देवकी को बहुत जोर से लगी और वो थोड़ी दूर जाकर किचन के सामने वाले पैसेज में गिरी। देवकी को बहुत दर्द हो रहा था और पेट में बच्चा होने के कारण उसे कमजोरी भी हो रही थी। देवकी ने धीरे धीरे खुद को संभालते हुए पीछे देखा। चुड़ैल के हाथ लंबे हो रहे थे और देवकी की तरफ आ रहे थे। देवकी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, अपने बच्चे को कैसे बचाए। चुड़ैल के नाखून अब बढ़ रहे थे। वो पास आते आते बोली, तो अब तुम्हारे बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मेरा बच्चा दूर नहीं हो सकता। मैं उसे मेरे साथ लेके जाऊंगी। चुड़ैल देवकी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अपनी दाई ओर की तरफ रेंगते हुए देवकी जल्दी से किचन में चली गई। चुड़ैल का वार विफल हो गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चुड़ैल अपने ही हाथों को चबाने लगी। उसके हाथ से खून टपक रहा था और खून को देख देवकी को चक्कर जैसे होने लगे। देवकी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। देवकी को ऐसे लग रहा था कि अब वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये देवकी का आखिरी दिन है, ऐसे वो सोचने लगी और अपने प्रियजनों को याद करने लगी। चुड़ैल हॉल से अपनी पूरी ताकत लगा के देवकी पर हमला करने लगी। तभी अचानक वो चुड़ैल रुक गई, जैसे मानो किसी ने उस चुड़ैल को पीछे से पकड़ा हो और किचन में आने से कोई रोक रहा हो। देवकी को भी समझ नहीं आ रहा था। कांची चुड़ैल अब बहुत डरावनी लग रही थी। वो हमला करने के लिए आग बबूला हो रही थी। उसके बाल अपने आप ऊपर की तरफ जा रहे थे। हॉल में रखी सारी चीजें अपने मायावी शक्ति से हवा में उड़ाने लगी। टीवी, सोफा, कुछ बर्तन, कुछ फ्लावर पॉट, ये सारी चीजें अब हवा में घूमने लगी इतनी तेजी से कि मानो जैसे सुदर्शन चक्र घूम रहा। ये सारा मंजर बहुत डरावना था। चुड़ैल हवा में उड़ने वाली सारी चीजें एक एक करके किचन की तरफ फेंकने लगी और देवकी पर हमला करने लगी। देवकी अपने आसपास की चीजों से सहारा लेते हुए अपना बचाव कर रही थी। देवकी ने पास में देखा
तो उसे एक पूजा घर दिखा। अब उसे समझ आ गया था कि देवघर होने के कारण वो डरावनी चुड़ैल किचन में नहीं आ रही थी और इसीलिए वो चुड़ैल बौखला गई थी। देवकी की जान में जान आ गई। अब उसे इतना भरोसा हो गया था कि अब वो डरावनी चुड़ैल उसके पास नहीं आएगी और उसे बच्चे को कुछ नहीं कर सकती। देवकी जल्दी से देवघर के पास में जाकर बैठ गई। चुड़ैल ने फिर सारी रात चिल्लाते हुए देवकी पर हमले करना जारी रखा, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अलग अलग डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी, कभी बच्चे की आवाज़, कभी उसके माता पिता की आवाज़ में देवकी को पुकार रही थी। लेकिन देवकी का भगवान पे इतना भरोसा था कि वो पूरी बची हुई रात देवकी ने देवघर के पास में ही बैठ के निकाली और हनुमान चालीसा पढ़ते रही। ये सारा रात तक चलता रहा। चुड़ैल ने देवकी को बहुत वश में करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे भगवान के डर से वो चुड़ैल किचन में नहीं आ पाई। सुबह होते ही जिस हालत में थी वैसे ही वो बचे कुछ पैसे लेके अपने मायके चली गई। उसने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। दोनों सुनते ही डर गए और तुरंत देवकी को उन्होंने गुरुजी के पास ले जाने का सोचा। जल्दी से उसके माता पिता ने रिक्शा की उनके गुरुजी के गांव चले गए। गुरुजी ने जैसे ही देवकी को देखा उन्हें सारी बातें याद आ गई और वो बोले, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था देवकी की शादी मत करना, आपने मेरी बात सुनी नहीं। अभी ठीक है, मैं कुछ तंत्र मंत्र देता हूँ, उसका उपयोग करके देवकी को मैं उससे मुक्त करा सकता हूँ। गुरुजी ने तंत्र मंत्र करके बताया। दरअसल कल अमावस की रात थी और कांची अमावस की रात होने के कारण बलि देना चाहती थी। इस तरह वो कांची हर साल अमावस की एक रात में बच्चे की बलि देती है और उससे वो पूरा साल आगे रह सकती है, वरना नष्ट हो जाएगी। दरअसल कांची उसी इंसान का रूप थी जो देवकी पिछले कुछ जन्मों पहले थी। ये सारी बात सुनकर सभी डर गए। गुरुजी से सारे तंत्र मंत्र और कुछ विद्याएं सीखने के बाद देवकी ठीक तो हो गई, लेकिन वो बच्चा जो बाद में पैदा हुआ, कुछ सालों बाद किसी अनजान कारण से उसकी मौत हो गई। आज भी ये चीज़ पता नहीं चली कि उसकी मौत कैसे हुई। देवकी वैसे तो सदमे में ही थी, लेकिन बाद में देवकी को भी और बच्चे हो गए। वो सारे बच्चे अच्छे। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।